नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बीजेपी का संकल्प पत्र। अब इस संकल्प पत्र में बीजेपी आलाकमान ने क्या कुछ दिया है, क्या वादे किए हैं और क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया। क्या ये संकल्प पत्र बीजेपी और एनडीए के 400 पार का जो संकल्प है इस लोकसभा चुनाव में, क्या वो पूरा हो पाएगा? इन सब सवालों को लेकर इसी मुद्दे पर विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन उस विश्लेषण को आप पूरा अंत तक सुनिए, और उसे सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब जोरों पर होने वाला है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत काम आएगा, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। और बेल आइकन का बटन ऑल करके क्लिक कर लेंगे तो जब भी हम कोई किसी भी करंट मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे तो उसे आप YouTube पर देख सकेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। बीजेपी के संकल्प पत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है, और उस संकल्प पत्र में क्या वादे किए हैं जरा एक बार उन पर संक्षेप में नज़र डाल लें। उन्होंने वादा किया है कि समान नागरिक आचार संहिता लागू किया जाएगा अगर तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार आती है तो, बीजेपी की सरकार यानी कि एनडीए सरकार अगर आती है तो। एक और वादा जो उन्होंने किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का भी वादा किया है। और एक जो सबसे बड़ा वादा जो उन्होंने किया है कि 70 साल से ज़्यादा की उम्र के जो तमाम बुज़ुर्ग होंगे उनको आयुष्मान योजना के तहत उनका उपचार फ्री किया जाएगा। और इसके अलावा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन वितरण योजना चल रही है वह आने वाले 2029 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में तक भी जारी रखा जाएगा। और मुद्रा योजना के तहत लोन की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए की जाएगी और बुलेट ट्रेन का विकास किया जाएगा। ये हैं कुछ प्रमुख वादे जो कि इस संकल्प पत्र में दोहराए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि संकल्प पत्र में महंगाई को कम करने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए और मुफ्त राशन की ये जो योजना है वह कब तक चलती रहेगी? गरीबी हटाओ का नारा 70 साल पहले कांग्रेस ने दिया था। वो 70 सालों में कांग्रेस गरीबी नहीं हटा सकी है, लेकिन गरीबों को जरूर हटाती रही है। अब ठीक इसी तरह से बीजेपी ने भी गरीबी को हटाने के लिए संकल्प लिया है। पिछले सरकार के दौरान बीजेपी ने गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण योजना शुरू करवाई थी। लेकिन अब इसी योजना को आगामी 5 सालों तक लागू रखने की लिए वादा किया है बीजेपी ने, अगर वो सत्ता में
फिर से तीसरी बार आती है तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से मुफ्त राशन वितरण करते करते अगर गरीबों को इसी तरह से ही लालच दिया जाएगा तो ये कब तक चलेगा? क्यों नहीं उन गरीबों के लिए रोज़गार मुहैया करवाने की ऐसी गारंटी, मोदी गारंटी मिले कि जिससे वो खुद रोज़गार कर सके और अपनी आय अर्जित कर सकें। तो उनको मुफ्त राशन वितरण करने की ज़रूरत ही न पड़े। कोई ऐसी योजना क्यों नहीं इस संकल्प पत्र में लाई गई है? खैर, अब जिक्र करते हैं कि एक और जो मसला जो इस चुनाव में चल रहा है वो है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जहां सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से अपने आप को आक्रामक बनाए हुए है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, लेकिन उधर इनका बीजेपी के नेताओं का यह भी आरोप है कि जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन INDIA बना हुआ है, उनकी ये इच्छा है उस गठबंधन के नेताओं की कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार हटाओ, तो विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। यह बीजेपी के नेताओं का कहना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी भी राजनीतिक दल के उस नेता को जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हों और वो उस दल को छोड़कर अगर उसे बीजेपी में शामिल कर लिया जाए और वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके खिलाफ जो चल रही होती जांच कार्रवाई है, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सीबीआई की हो, वो सब सुस्त क्यों हो जाती हैं? उन्हें ऊंचा ओहदा भी मिल जाता है, मुख्यमंत्री तक भी बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में कोई संकल्प करने का वादा नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार सभी राजनीतिक दलों में जड़ों तक समाया हुआ है। अब नैतिकता भी नहीं बची है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल को ले लीजिए, सभी राजनीतिक दलों के नेता नैतिकता की बातें करते हैं, खूब दुहाई देते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो सब वादे खोखले साबित होते हैं। तो क्या इस लोकसभा के चुनाव में चाहे बीजेपी का संकल्प पत्र हो, चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र हो, किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र हो, उस पत्र को मतदाता पूरे इत्मीनान से पढ़ें और अपने विवेक से वोट दें कि कौन सा राजनीतिक दल का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र उनके जीवन को सार्थक बना सकता है, उन्नति की राह पर ले जा सकता है, विकास के रास्ते खोल सकता है। तो फिर सोच समझकर ही मतदान करना चाहिए। अब देखते हैं कि जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वहीं बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कौन किसको मात देता है, ये आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा।
विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, परिचितों को। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद अगर कोई कमेंट भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और करना भी चाहिए आपको, ताकि पता तो चले कि आपके मन में क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।